नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक बहुत ही शानदार प्लान एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। साथियों, अपन बात करेंगे कि आप इस फंड में केवल 50,000 रुपए एक बार लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके कैसे उस 50,000 रुपए को करोड़ों रुपए में बदल सकते हो और आपका एक सुंदर भविष्य के लिए एक फंड इकट्ठा कर सकते हो। इसी को लेकर ये वीडियो है। चलो आगे अपन बात करते हैं, इस फंड के बारे में कुछ नजर डालते हैं। साथियों, इस फंड की जो लॉन्चिंग की गई एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा 14 जुलाई 1999 को इस फंड की लॉन्चिंग की गई थी और वर्तमान के अंदर इस फंड को लगभग 24 साल पूरे हो चुके हैं और ये फंड बहुत ही पुराना फंड है और इसके रिटर्न्स पे भी अपन इसी वीडियो में नजर डालेंगे। साथियों, इस फंड के अंतर्गत आप केवल अपनी सैलरी से या 2-3 बार की सैलरी से या आपकी कोई अदर इनकम हो उससे केवल 50,000 रुपए बचाकर केवल एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। देखते ही देखते आप पाएंगे कि कुछ ही समय बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। साथियों, इस फंड में आप दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है लंप सम अमाउंट। लंप सम अमाउंट क्या होता है? जैसे अपन एफडी करवाते हैं, एफडी के अंदर एक बार में अपन एक फिक्स अमाउंट जमा कर देते हैं, उसी प्रकार से एक लंप सम अमाउंट होता है म्यूचुअल फंड के अंतर्गत। जो इस फंड की मिनिमम 5,000 रुपए एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा डिसाइड की गई है। मतलब आपको लमसम अमाउंट जमा करना है तो एक बार में आपको 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। मिनिमम है ये, इससे ज्यादा आप कितना भी जमा कर सकते हो। और एक दूसरा प्लान होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप मंथली एक फिक्स अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हो। जो इस प्लान की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 500 रुपए और 500 रुपए से आप कितने 500 रुपए से ज्यादा कितने भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद अपन इस फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 19.56% का रिटर्न दिया है। और इसी फंड की अपन पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 3 साल में लगभग 40.15% का रिटर्न दिया है। और इस फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न पे अगर अपन नजर डालें तो इसके पिछले 1 साल का रिटर्न है 29.09%। आगे अपन बात करते हैं कि इस फंड में जैसे ही आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कई बार क्या होता है अपन पैसे तो इन्वेस्ट कर देते हैं परंतु अपन को कोई अर्जेंट अगर जरूरत पड़ गई 1 साल के अंदर अंदर और अपन को पैसा निकालना पड़ गया तो क्या होता है, आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उससे अलॉटमेंट से लेके और आपका जब पैसा आप निकाल रहे हो, अगर आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो आपको 1% की कटौती करवानी पड़ेगी। अगर 1 साल आपको हो गया है तो आपको इस फंड में किसी प्रकार की कटौती कराने की जरूरत नहीं है। इस फंड के साइज की अपन बात करें तो इस फंड की साइज है 13,504.29 करोड़। काफी पुराना फंड है। अब अपन बात करते हैं कि इस फंड के अंतर्गत जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास उनका पैसा इकट्ठा होता है और एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत सारे जो फंड मैनेजर हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो फंड मैनेजर इस पैसे को स्टॉक मार्केट के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पे यही दिखाया है कि जो फंड मैनेजर है एसबीआई म्यूचुअल फंड के, वो कौन कौन से कंपनियों के अंतर्गत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टॉप होल्डिंग्स दिखाई है, जैसे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडिया ट्यूब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंतर्गत इस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से जो फंड मैनेजर हैं वो एक अच्छा रिटर्न निकाल करके अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। अब साथियों, अपन बात करते हैं कि कैसे आपके 50,000 रुपए करोड़ों में बदल सकते हैं। साथियों, आपने एक बार में इस फंड में 50,000 रुपए जमा किए। अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मान के चले इस फंड का कि ये फंड अपन को आने वाले समय में 20% का अगर रिटर्न देता है और 10 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट अपन इस फंड में रखते हैं 50,000 रुपए का, तो अपन पाएंगे कि 10 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो केवल 50,000 रुपए रहेगा क्योंकि अपन ने एक बार इन्वेस्ट किया था।
और जो अपना एस्टिमेटेड रिटर्न इस पे अपन को मिलेगा 10 साल बाद, वो 2,59,587 रुपए अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। और 10 साल बाद अपन को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 3,09,587 रुपए अपन को फाइनल अमाउंट मिलेगा। साथियों, इस 50,000 रुपए को अपन 5 साल के लिए और रख दें इसी फंड में, और 15 साल तक अपना 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसी फंड में रहे, तो 15 साल बाद अपन पाएंगे कि जो अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7,20,351 रुपए, और अपन को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 7,17,351 रुपए। इसी प्रकार इस पैसे को अपन थोड़ी सी अवधि और बढ़ा दें और इसको 20 साल तक इसी पैसे को इन्वेस्ट रखें इसी फंड में, तो अपन को जो एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिलेगा वो 18,66,680 रुपए होगा। और अपन को जो 20 साल बाद फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 19,16,880 रुपए होगा। साथियों, जिन लोगों की उम्र अभी छोटी है तो वो लगभग 30 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कई लोगों की जॉब छोटी उम्र में लग जाती है या छोटी उम्र में काम करने लग जाते हैं, तो वो 50-55 साल तक आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक इस फंड में छोड़ देते हैं और 30 साल के बाद आप पाएंगे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो तो केवल 50,000 रुपए था, परंतु जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,18,18,816 रुपए मिलेगा। और आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 1,18,68,816 रुपए केवल 50,000 रुपए के एक बार के इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि 50,000 रुपए के जो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत इतनी है कि उसको करोड़ों में बदल दिया। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। आजकल डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में खूब सारे एजेंट्स बैठते हैं और बहुत सारी कंपनियों के ब्रोकर्स भी मार्केट में बने हुए हैं। आपकी मर्जी हो वहां आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के बाहर नहीं जाना चाहते, वो मार्केट में नहीं जाना चाहते, बैंक में नहीं जाना चाहते, तो वो अपने घर पे ही बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सूचना शेयर करना चाहूंगा कि आप किसी भी वीडियो को देखकर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जो भी पैसा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और आपको पता है कि शेयर मार्केट के अंदर रिस्क भी होता है, इसलिए आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी प्लान में आप इन्वेस्ट करें, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जुटाएं, उसके पिछले 5-6 साल के रिटर्न्स देखें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। साथियों, मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।